अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? दिस इज मलिक इमरान एंड यू आर वाचिंग मी। एक भी नहीं रहे बल्कि सुन रहे हैं। तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक कहानी के साथ जो है 100 साल पुरानी। कहानी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा तारफ हो जाए। तारफ कराते हैं पीर शाह आलम शाह का। वैसे तो किसी तारफ के मोहताज नहीं है पीर शाह आलम शाह। उनके वालिद का नाम पीर फजल शाह, और पीर फजल शाह को कुछ भाइयों को नहीं मालूम कि उनको भी शौक था मुर्गों का। आप ऐसे कह सकते हैं पीर शाह आलम शाह जो है ना मुर्ग बानी के बानी है पाकिस्तान में। अगर आप असील मुर्गों की शौकीन है तो आपने कभी न कभी सोचा होगा कि असील मुर्गों की जो है ना टोटल नस्लें कितनी हैं। जब हम असील मुर्गों नस्लों की बात करते हैं ना तो दो किस्म के मुर्गे आ जाते हैं। एक होते हैं वलायती और एक होते हैं देसी। देसी को हम लोकल कह सकते हैं और वलायती को जो है ना इम्पोर्टेड कह सकते हैं। तो जो है ना वलायती मुर्गे उनमें अमरोहा, मेठी, लसानी, रामपुरी और इसके अलावा अंग्रेज़ वाले मुश्की आ जाते हैं या काले आ जाते हैं। पीर शाह आलम साहब के दौर में कुल 18 नस्लें थी जो इनके पास मौजूद थी। 18 नस्लें थी असील मुर्गों की और 18 से इन्होंने 36 बना। मैं जो तरीक लिखता हूँ या वीडियो बनाता हूँ तो वो मैं इन्फॉर्मेटिव और ह्यूमरस बनाता हूँ। मतलब उसमें मालूमात भी होती है और हंसी मजाक भी होता है। हंसी मजाक से याद आया कि मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने और इब्न इंशा साहब ने भी मुर्गों के बारे में लिखा है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब लिखते हैं कि मुर्गों की आप जितनी खिदमत कर लें ना ये आपको कभी भी मालिक तस्लीम नहीं करते। जब ये दूसरी जगह पर जाते हैं खुश हो जाते हैं। और इब्न इंशा ने लिखा है कि मुर्गों की जगह वाहिद और सिर्फ एक ही है और वो है प्लेट। तो सफ़र अपना जारी रखते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये वो दौर है, मतलब उस दौर में कैद मोहम्मद अली जिन्ना तहरीक के पाकिस्तान चला रहे हैं। अंग्रेज़ अपनी जान बचाने की तहरीक चला रहे हैं और हिंदू कह रहे हैं कि भाई बड़े सगीर तकसीम ना हो, यानी कि पाकिस्तान ना बने। अंग्रेज़ अपनी जान बचाने के लिए इस तरह तहरीक चला रहे हैं क्योंकि उधर बरतानिया को मार पड़ रही है। जंग अजीम दोम हो गई है, अव्वल हो गई है। अब जो है ना अंग्रेज़ों के इधर से पाँव उखड़ गए हैं। और इसी दौर में ना पीर शाह आलम शाह तहरीक चला रहे हैं मुर्ग बानी की। पीर शाह आलम शाह अपने एक मुरीद के पास जो कि एक नवाब थे अमरोहा में, वहाँ गए हुए हैं। और सफ़र के दौरान मतलब उनके मुरीद जो नवाब हैं और पीर शाह आलम शाह जंगल से गुजरते हैं। जंगल में इनको एक बूढ़ा आदमी नज़र आता है और वो बूढ़ा आदमी इस स्टोरी में बहुत अहम किरदार है। पीर शाह आलम शाह को मुर्गों का शौक़ था तो जंगल में गुजरते वक्त पीर शाह आलम शाह ने मुर्गे देखे। तो मुर्गे जो है ना ऐसे थे कि पीर शाह आलम शाह के दिल में छा गए, उनको बहुत पसंद आ गए। वो दौर ऐसा दौर था कि उस दौर में ना मुर्गे जिस भाई के पास या जिस बंदे के पास भी होते थे ना वो यक नस्ले होते थे, मतलब उनकी एक ब्लड लाइन होती थी और बंदे सेल परचेज का कोई नामो निशान नहीं था। तो पीर शाह आलम शाह ने उस बंदे से, उस बुजुर्ग से कहा कि भाई आप जो है ना ये मुर्गे हमें दे दें, मतलब हमें सेल कर दें। पीर शाह आलम शाह को इतने ज़्यादा वो मुर्गे पसंद आ गए। तो यहाँ पर एक मैं सवाल जो कि बहुत से हजरात शौकीन करते हैं, वो सॉरी शौकीन हजरात जो सवाल करते हैं तो उनका सवाल ये होता है कि भाई अमरोह असील जो इतने ज़्यादा बर्दाश्ती और इतने ज़्यादा अच्छे लड़ने वाले हैं तो आप क्यों नहीं लड़ते और उनको जो है ना लड़ाया क्यों नहीं जाता। तो मेरा उनके लिए ये जवाब है कि भाई पीर शाह आलम शाह ने जो मुर्गे लिए थे ना वो लड़ाई देख कर नहीं दिए थे, उनकी जो है ज़ाहरी जो है ना शक्ल सूरत रंग रूप देख के लिए थे। तो वो बुज़ुर्ग ने कहा कि भाई मैं सेल नहीं करता मुर्गे, मैं नहीं देता। तो मुरीद जो उनके नवाब थे उन्होंने कहा कि पीर साईं मैं आपको ये मुर्गे ले देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई बुजुर्ग से भाई मांगो, क्या मांगते हो। तो उस बंदे ने कहा कि भाई मैं सोने के बदले में मुर्गे दूंगा। तो उस नवाब के लिए क्या बात। दूसरा सवाल आ गया, सवाल भी मैं साथ साथ जो है ना बताता जाता हूँ। दूसरा सवाल आ गया भाई उस दौर में या इस दौर में कोई सोने के बदले मुर्गा लेता है? जी भाई लेते हैं मुर्गे। आजकल जो 10-10 लाख के मुर्गे बिक रहे हैं तो वो उनकी अगर कीमत बनाएं तो कितने, अगर लाख रुपए का तोला है तो 10 तोले आ जाते हैं 10 लाख के। 10-10, 12-12 लाख तक जो है ना मुर्गे आप बिक रहे हैं। तो उस दौर में जिन भाइयों को या जिन बुजुर्गों को हमारे को शौक़ था तो वो सोने के बदले जो है ना मुर्गे नहीं ले सकते थे तो उन्होंने सोने के बदले मुर्गे लिए। तो अमरोह मुर्गे को ही सोन तोल कहा जाता है। और एक दूसरी बात आ गई, एक भाई के जो है ना मैंने मुर्गे देखे और वो जो है ना येलो या पीले मुर्गे थे। तो उस भाई ने कहा कि भाई मेरे सोन तोले मुर्गे दो, क्योंकि वो जो है ना सोने के रंग से अपने पीले मुर्गों के रंग को मिला रहा था और कह रहा था कि भाई मेरे सोन तोल मुर्गे हैं। तो मैंने तो भाई को कुछ नहीं कहा। वैसे आप भी कुछ ना कहना, क्योंकि अगर किसी भाई के जो है ना मुर्गों को आप बुरा भला कहेंगे ना तो ये अच्छी बात नहीं है। सब भाइयों के मुर्गे अच्छे हैं और मैं जो है ना वैसे गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई। अफसोस हुआ क्योंकि उनका जो है ना कारोबार था और कारोबार में उनको थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। वीडियो कोई ज़्यादा बंदों ने देख ली और जो है ना वैसे नहीं बनानी चाहिए थी वीडियो। चलो अब तो बन गई है, अब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वहाँ पर सोने के बदले पीर शाह आलम शाह ने एक जोड़ा लिया अमरोहा असील का और अमरोहा असील इधर आए मियाँ वाली में और इधर पीर शाह आलम शाह ने उनको
कई मुर्गों से क्रॉस कराया और क्रॉस के बाद मुर्गों ने आगे जाके लड़ाई में अच्छा रिजल्ट दिखाया और इस वजह से अमरोहा असील हो गए मशहूर, और जिसकी वजह से जो है ना सबसे टॉप क्वालिटी पर अमरोहा को रखा जाता है। और मेरे ज़ाती ख्याल या नज़रिए के मुताबिक जितने मुर्गे भी अच्छे लड़ रहे हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत मतलब हम आनों में कहते हैं ना, थोड़े बहुत आने अमरोहा असील को होती हैं। और वीडियो में दिखाए जाने वाले परिंदे जो है ना, मलिक इरफान बंदियाल, चाचा अब्दुल गनी खान वतखैल और मेरे अपने हैं। इसके अलावा एक लफ्ज़ मैंने बोला मुर्गबानी और मुर्गबाजी में फ़र्क है। मुर्गबाजी है बाजी से लफ्ज़ मतलब जुआ लगाना और मुर्गे लड़ाना, लेकिन मुर्गबानी जो है ना, मुर्गबानी है बाग से फलों की जो है ना परवरिश करना, उनको बढ़ाना। तो मुर्गबानी और मुर्गबाजी में फ़र्क है। इससे ये बात साबित होगी कि अमरोहा असील जंगली परिंदे हैं। वैसे मैं कहूँ कि जो परिंदे हमने आजकल घरों में रखे हुए हैं ना, बदखें होगी, मुर्गे हो गए, तीतर हो गए, ये तमाम जंगली परिंदे थे किसी दौर में, लेकिन इंसान ने इनको जो है ना अपने ताबे कर लिया और आजकल ये जो है ना घरेलू हैं। तो एक थ्योरी पेश की थी जनाब हमारे डार्विन साहब ने, ठीक है। डार्विन यही बंदा है जिसने कहा कि ये बाद में आपको बता देता हूँ कि भाई बंदे जो है ना ऐप से बने, ऐसा इर्तिका होता गया है। बात को तो हम नहीं मानते, लेकिन इनकी एक और थ्योरी मशहूर है जो कि है नेचुरल सिलेक्शन की, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कुदरत जो है ना इंतखाब करती है। आप देख लें नेचुरल, आप नेशनल जियोग्राफी वाले चैनल देख लें, उन पर देखें जो परिंदे जो जानवर जो है ना कुदरती माहौल में पाए जाते हैं, वहाँ पर देखें जो बीमार हैं, जो नकारा जानवर परिंदे, उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ाती है कुदरत। वो ऐसे होता है कि मादियाँ नर आपस में जो है ना जोड़े बनाते हैं और वो एक दूसरे की खूबियाँ देखते हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा क्वालिटीज़ के खूबियाँ होती हैं ना, सिर्फ बंदे ये चीज़ें नहीं देखते, परिंदे भी ये चीज़ें देखते हैं। तो वो आगे नस्ल बढ़ाने के लिए ना अपने मुताबिक बेहतरीन परिंदे या जानवर का इंतखाब करते हैं अपने लिए, मेल हो या फीमेल हो। तो होगी कि नेचर जो है ना बेहतरीन क्वालिटीज़ वाले परिंदे हों, जानवर हों, जो चीज़ भी हो ना जो नेचर में पाई जाती है उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन वो होती है जो कि इंसान हम खुद करते हैं, मतलब हमने खुद जोड़े बना दिए, उनको लगा दिया और उनसे जो है ना ब्रीड लिया। और बात कर रहा था मैं अमरोहा ब्रीड की। अमरोहा ब्रीड जंगली परिंदे हैं। कुछ भाई जो है ना ये बात नहीं मानते, लेकिन खैर है, इख्तिलाफ राय तो ज़रूरी है ना, तो वो कोई दलील पेश करें, ऐसी कोई बात बताएं कि भाई अमरोहा असील जंगली नहीं है, तो फिर हम उनकी बात मान जाएंगे। मुताबिक अमरोहा असील जंगली परिंदे हैं। वैसे तमाम परिंदे जंगली हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत तब्दीलियाँ आ गई हैं जब से ये इंसानों के साथ रहना शुरू हुए हैं। इधर पर हम बात कर रहे थे जंगली परिंदे हैं, तो इनमें की जंगली परिंदे जो भी हो ना, वो थोड़ा बहुत उड़ना जानते होते हैं, मतलब उनको अपने प्रीडेटर से, अपने जो है शिकारी जानवरों से बचने के लिए थोड़े बहुत उनमें खूबियाँ कुदरत पैदा कर दे, उनकी जो है ना बॉडी, ठीक है। इसी वजह से अमरोहा छोटा परिंदा है, ठीक है, छोटा परिंदा है, उसकी जो है ना परियां लंबी हैं, ये परवाज के लिए। वैसे मुर्गे नहीं उड़ते ज़्यादा, लेकिन अमरोहा असील जंगली परिंदे हैं ना, इनकी परियां लंबी हैं, तो इस वजह से ये इनके उड़ान के काबिल आती हैं और इनकी जो है ना बराबर गुलाई में है। आप देख लें जितने परिंदे भी होते हैं ना, ये गुलाई में होते हैं, गुलाई की वजह से ये ज़्यादा उड़ पाते हैं, ठीक है। और ये जंगली परिंदे हैं और इनकी जो है ना एक और खूबी ये है कि ये चुस्त चालाक होते हैं, मतलब ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जितने परिंदे भी आप देखें ना जंगली, वो बंदों को देखें या जानवरों को देखें, वो बहुत ज़्यादा चुस्त चालाक होते हैं, मतलब छुप जाते हैं। आप ऐसे हमारे इलाके में जो है जंगली तीतर होते हैं, वो हमें दूर से देखते हैं ना, भाग जाते हैं। तो जब से ये बंदों के साथ रहना शुरू हुआ है ना, थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क आ गया, लेकिन अभी तक भी जो अच्छे ब्लड लाइन में मौजूद है ना, वो चुस्त चालाक हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ये भी इनकी जो है ना खूबी है, मतलब नस्ल जो है ना पहचानी जाती है। अब मैं बताता हूँ कि आपको बताया कि 18 नस्लें पहले थी और 18 से 36 बनी, तो उन तमाम नस्लों की जो है ना अपनी खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं और उनकी जो है ना करैक्टरिस्टिक हैं, अपनी जो है ना खसूसियात हैं, आदात हैं। इन तमाम बातों से जो है ना असील मुर्गों की पहचान होती है और बेहतरीन तरीके से होती है। आखिर में मैं शौकीन हज़रात के लिए 2 सवाल छोड़े जा रहा हूँ, अगर आपको इनके जवाब आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। एक तो 2 किस्म के मुर्गे हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, 2 नस्लों के मुर्गे हैं, वो अब भी मौजूद हैं, पहले भी मौजूद थे और इनकी जो है ना खूबियाँ पहचानी जाती हैं। एक इस किस्म के मुर्गे हैं जिनको अगर हम क्रॉस कराएं ना,
تو وہ کلر اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اور ایک اس قسم کے مرغے ہیں کہ ان کا اگر ہم کراس کرائیں نا جس مرغے سے وہ کلر میں تبدیلی نہیں آنے دیتے. اپنی رائے کا اظہار کریں. اللہ حافظ.